Good morning, students. So our next topic is the linkage. अब सबसे पहले क्या था, साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, जॉर्ज मेंडल, उन्होंने जेनेटिक्स का बेस दिया था। सेंट जॉर्ज मेंडल के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, मेंडल की थ्योरी को क्या कर लिया, एग्री कर लिया, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम 34 ईयर इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या थी, एक थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दैन उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया मॉर्गन ने प्रूफ कर दिया कि यस, कि वो सही था। बट उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा कि कुछ जीन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जीन एक, ठीक है, ये फादर में है, ये मदर में है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ से क्या होना था, ऐसे जीन पास होने थे। बट उन्होंने क्या देखा कि कुछ जीन ऐसे जो डायरेक्ट ही पास हो रहे हैं एज सच, जैसे ये थे, यहाँ से ये ही पास हो गए जनरेशन में, ये कम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है, डायरेक्टली जैसे पेरेंटल थे वैसे ही पास हो गए, आइदर फ्रॉम फादर आइदर फ्रॉम मदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में एज सच वो वैसे ही पास हो रहे थे, वहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो उन्होंने इसको एक नेम दिया, दैट इज़ द लिंकेज। लिंकेज में क्या होगा, सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट चेंज और सेपरेशन। कि कुछ जीन ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं जब वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट चेंज, ना तो उनमें कोई चेंज आता है और ना ही वो सेपरेट होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड दी लिंकेज। तो ये जो लिंकेज थी, सबसे पहले साइंटिस्ट थे सूटन बवेरी, उन्होंने बोला कि लिंकेज यस ऐसा कुछ है कि जो जीन्स है जो ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद जो एक्चुअली में इसको दिया था, वो दिया था बैटसन एंड प्यूनेट में 1906 में। उन्होंने बताया था प्रेजेंस ऑफ लिंकेज, के लिंकेज है, और उन्होंने बोला एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बात याद रखना कि अगर लिंकेज है तो दैट मीन्स जो मेंडल का लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला गया था कि गैमीट इंडिपेंडेंटली पास हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट्स इंडिपेंडेंटली पास नहीं हुए, वो दोनों क्या हुआ, इकट्ठे गए, टुगेदर पास हुए, ठीक है। इट मीन्स जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ था दैट इज़ अ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे न्यू टर्म दी लिंकेज कि यस, कुछ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अलावा यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शनल भी हो रहा है, दैट इज़ द लिंकेज, जहाँ पे जीन्स क्या है, जीन के जो एलील्स हैं वो क्या इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद साइंटिस्ट था मॉर्गन ने टर्म दी थी लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स, ठीक है। लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स क्या होंगे, सपोज दिस इज़ अ वन क्रोमोसोम, ठीक है, इन दिस क्रोमोसोम देयर आर द टू जीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट है, सी देयर जीन्स ए एंड बी, ये जीन बहुत एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, डिस्टेंस इज़ वेरी लेस। तो ऐसे जीन जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। क्यों, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे ही आगे पास होना है, ये आपस में सेपरेट नहीं होते, ठीक है। ए भी जब भी आएंगे, जो ये वाले जीन्स इकट्ठे ही जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, दीज आर कॉल्ड द लिंक जीन, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, ठीक है। आफ्टरवर्ड आता है अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स कौन सी होंगी, जो एक दूसरे से क्या प्रेजेंट है, डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। दे हैव अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में लार्ज डिस्टेंस है और वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली पास होंगे, ठीक है, वहाँ पे वो कभी भी इकट्ठे नहीं जाते, दैट इज़ कॉल्ड द अनलिंक्ड जीन, ठीक है। तो ये टर्म दी थी मॉर्गन ने। उसके बाद एक टर्म आती है क्रॉसिंग ओवर, यू हैड रीड इन द +1 क्लास ऑल्सो, ठीक है। जब हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ते हो कि क्रॉसिंग ओवर होती है। सपोज दीज आर द क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन है ए बी, यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, ये जीन्स है, उनके एलील्स है ए बी, ठीक है। तो ऐसे सेम एक और क्रोमोसोम है, यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या हुआ, क्रोमैटिड आपस में
एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल है कैपिटल है, ये वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड था इसमें कोई चेंज नहीं आई, बट दिस सिस्टर क्रोमैटिड, इस क्रोमैटिड में क्या हो गया, चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो क्रोमैटिड्स थे उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की थी, जिसकी वजह से जीन्स क्या हो गए, चेंज हो गए। स्मॉल है इधर आ गई, कैपिटल है इधर चल गई। तो अब जो कम्बिनेशन बना, क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल बी। तो ये क्यों बना, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो जब भी ये ऐसे चेंज आते हैं लील्स में, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। बट जो लिंकेज है, लिंकेज क्या बोल रही थी, ठीक है, कि कुछ जीन है इकट्ठे जाते हैं, ठीक है, वो कभी सेपरेट नहीं होते, वो ऐसे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, उन्होंने जब भी जाना है इकट्ठे जाना है, पास होना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स रिकम्बिनेंट। अब उन्होंने बोला जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो क्या करती है, रिकम्बिनेंट बनाती है, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, वो कुछ न्यू क्रोमोसोम बनाती है कि उनमें कुछ न्यू चीज़ होगी, चेंज होगा, ठीक है, विच मेक द ऑफस्प्रिंग लुक डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देयर इज़ अ रेयर चांस दैट लिंक जीन चेंज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। अब उन्होंने बोला कि ये बहुत रेयर पर चांस होते हैं कि जो लिंक्ड जीन है वो क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरेशन क्या हो, चेंज हो, ठीक है। जो लिंक जीन है वो ऐसे ही पास होते हैं। देयर इज़ ए रेयर चांस, बहुत रेयर चांस होता है कि वो चेंज हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने याद रखना है क्या होगा, जितनी लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी, मोर लिंकेज स्ट्रॉन्ग लिंकेज, उतने हैं जो रिकम्बिनेशन कम होगी, लेस रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर एक ही बात है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तभी रिकम्बिनेशन होगी, तभी चेंज आएगा, ठीक है। चेंज कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। तो जितनी लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी, जितने जीन्स पास होंगे, उतने रिकम्बिनेशन कम होगी, क्रॉसिंग ओवर कम होगी, और नो वेरिएशन, और कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। सेम एज पेरेंटल जीन्स ही आएंगे। सेकंड, मोर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा जीन्स में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लिंकेज के चांस क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, तो दैट इज़ द मोर रिकम्बिनेशन, वहाँ पे रिकम्बिनेशन के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेस डिस्टेंस, जीन में लेस डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा लिंकेज होगी, मोर लिंकेज होगी तो लेस रिकम्बिनेशन होगी, ठीक है। सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन, ठीक है। आफ्टरवर्ड, जो लिंक जीन्स हैं डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये याद रखना, जो लिंक जीन है वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली पास नहीं होते, वो टुगेदर जब भी जाएंगे टुगेदर ही जाएंगे, उनमें आपस में बॉन्डिंग होगी, हमने जब भी जाना है इकट्ठे ही जाना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड, लिंक जीन और अनलिंक जीन में डिफरेंस है। फर्स्ट, लिंक जीन की डेफिनेशन क्या होगी, दे आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, यूजली डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट रिमेन टुगेदर इन द गैमेट्स, कि वो एक ही क्रोमोसोम में होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। और अनलिंक जीन्स क्या होंगे, दे आर लोकेटेड इन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, बट दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बट ये क्या है, इंडिपेंडेंटली जाएंगे, ये कभी किसी के साथ नहीं जाएंगे कि मैंने तेरे साथ ही जाना है, ठीक है। जीन्स लोकेटेड फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये जो जीन्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर, डिफरेंट, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। आफ्टरवर्ड, जो लिंक जीन है, जब लिंक जीन का क्रॉस करते हैं तो डाइहाइब्रिड रेशियो वहाँ पे क्या आती है, 3:1, ठीक है। और जो अनलिंक्ड जीन्स हैं उनका जब क्रॉस करवाते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो उसकी कितनी आती है, 9:3:3:1, ठीक है, जो मेंडल की थी। बट लिंक जीन में ये रेशियो क्या होगी, वेरी होगी। सेम टेस्ट क्रॉस रेशियो, जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं लिंक जीन का, वहाँ पे रेशियो आती है 1:1, ठीक है। बट अनलिंक जीन की जो टेस्ट रेशियो आती है वो आती है 1:1, 1:1, 1:1, ठीक है। अनलिंक जीन कि यहाँ से डायग्राम से भी दे सकते हो कि एक क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये दूर प्रेजेंट है, सपोज दिस इज ए जीन, बी जीन, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आराम से हो सकती है, जीन सेपरेटली हो सकते हैं। और टू डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में जो जीन है, ठीक है, ये टू डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में भी जीन्स हो सकते हैं, एक क्रोमोसोम के बीच में भी जीन हो सकते हैं जो एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड द अनलिंक्ड जीन्स।